नमस्कार, जय श्री राम। आज हम स्टार्ट करेंगे पंचांग। पंचांग मतलब पांच अंक, द हिंदू कैलेंडर, जो कि राजा विक्रमादित्य के टाइम में वराहमिहिर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर द इजी कैलकुलेशन ऑफ द डेज। इसको कंपाउंड किया था, इंट्रोड्यूस तो नहीं कह सकते, इसको डॉक्यूमेंट किया था। सबसे पहली चीज है तिथि, दूसरी चीज है वार, तीसरी चीज है नक्षत्र, चौथी चीज है योग, पांचवी चीज है करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों को मिला के बोला जाता है पंचांग, पांच अंक। और इसका हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारे मुहूर्त में, हमारे करेक्टरिस्टिक्स में, शादी में, लाइफ के हर एक्सपेक्ट में बहुत फर्क पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है जिसको कभी नहीं पूरा क्रैक किया जा सकता। इस चीज को हमें रिस्पेक्ट करनी है। उसमें से एक पार्ट है पराशर होरा शास्त्र, जिसको लोग पराशरी भी बोलते हैं। और एक बात है जैमिनी सूत्रम, जिसको लोग जैमिनी टाइप एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। लोगों का वहम है दोनों अलग अलग टाइप्स की एस्ट्रोलॉजीज है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ो तो जैमिनी वॉज द स्टूडेंट ऑफ वेद व्यास। जैमिनी वॉज द स्टूडेंट ऑफ वेद व्यास एंड व्यास वॉज द सन ऑफ ऋषि पराशर। तो पराशरी और जैमिनी अलग अलग हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में सब्जी बनाएंगे तो उसमें करी पत्ता नहीं डलेगा, और साउथ इंडिया में करी पत्ता डलेगा, तो इतना इम्प्रोवाइजेशन आ जाता है। तिथि क्या है, इन लेमन लैंग्वेज आज बात करेंगे, डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। तिथि है सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री में, एक ही राशि में, एक ही हाउस में होते हैं, तो उस तिथि को हम बोलते हैं अमावस्या। जब सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सूर्य को क्रॉस करता है, फ्रॉम द डिग्री ऑफ सूर्य वो क्रॉस होता है, तो तिथि शुरू होती है प्रतिपदा। चाहे अमावस्या तिथि हो चाहे प्रतिपदा तिथि हो, चंद्रमा नजर नहीं आता, क्योंकि वो सूर्य के बिंब के पीछे छुप जाता है। फिर द्वितीय तिथि में चंद्रमा नजर आना शुरू होता है, बड़ा छोटा साइज होता है। फिर तृतीय तिथि में थोड़ा सा और बढ़ता है, चतुर्थी में और बढ़ता है, पंचमी में और बढ़ता है, षष्ठी में और बढ़ता है, सप्तमी में और बढ़ता है, और अष्टमी में एकदम हाफ हो जाता है। नवमी में और बढ़ जाता है, दसवीं, एकादशी, द्वादशी में ऐसा लगता है फुल मून हो गया। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, पूर्णिमा में एकदम फुल मून होता है। एक नुसरत साहब का गाना है, मेरे मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, वो रस के कमर चंद्रमा ही है, फुल मून। तो नुसरत साहब किसी को फुल मून मानते हुए गाना गा रहे हैं। फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटना शुरू होता है, कलाएं घटती हैं उसकी। प्रतिपदा में कम होगा, द्वितीय में और कम होगा, तृतीया में और कम होगा, चतुर्थी में और कम होगा, पंचमी में और कम होगा, अष्टमी में फिर हाफ हो जाएगा, नवमी में और कम होगा, दसवीं में और कम होगा, एकादशी में और कम होगा, चतुर्दशी में बहुत कम रह जाएगा, और अमावस्या में जीरो हो जाएगा। तो जो अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद। और जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला, डार्क। सीरियल वाले कृष्ण जी गोरे होते हैं, बाकी कृष्ण का मतलब तो डार्क ही है।
सांवला कह लो। और एक तिथि से दूसरी तिथि में जब हम प्रवेश करते हैं तो 12 डिग्री का वो आता है। तो 12 × 15 तिथियां होती हैं अमावस्या से पूर्णिमा, तो 180 डिग्री हो गया। तो चार्ट में जब सन और मून आमने सामने होंगे, एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे होंगे, दृष्टि संबंध जिसको कहा जाता है, तो पूर्णिमा होगी। और जो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन हाई टाइड इफेक्ट ले आता है, ज्वार बाटा ले आता है, वो इंसानों में कितना इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस लेके आएगा। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना, जो भी फुल मून या फुल मून के आसपास पैदा हुआ है 1 या 2 दिन, वो ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल और ओवर रिएक्टिव है। और जो भी अमावस्या के आसपास पैदा हुआ है वो नॉन इमोशनल, इंट्रोवर्ट हो सकता है। सिंपल लॉजिक है। मैं चैट्स खोल लेता हूँ, चैट्स में एक बार पता चल जाएगा कि किसी को समझ आ रहा है कि नहीं। नोट्स अभी भी लोग एंटर कर रहे हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई है तो पूछ लो यार। अगर इतनी जल्दी सबको समझ आएगा, मेरे को डाउट हो जाएगा अपने ऊपर। नो डाउट। नो नो डाउट डाउट। सर। अच्छा, तो अभी हम मान लेते हैं अमावस्या है। अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये एक पूरा गोल बन गया। और इसमें 4 पॉइंट्स हुए। पहला सबसे ऊपर वाला पॉइंट हुआ अमावस्या का, सबसे नीचे वाला पॉइंट हुआ पूर्णिमा का, और जो 2 हाफ पॉइंट हुए वो होंगे दोनों अष्टमी के। इनको मैं कहता हूं टर्निंग पॉइंट्स। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है अमावस्या, दूसरा टर्निंग पॉइंट है अष्टमी, तीसरा टर्निंग पॉइंट है पूर्णिमा, और चौथा टर्निंग पॉइंट है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और जो भी आदमी इन टर्निंग पॉइंट्स में पैदा होता है, वो उसकी डेस्टिनी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिव होती है। एक्सीडेंट्स कहाँ पे होते हैं? अगर रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं तो कोई एक आदमी बताए, वो एक्सीडेंट ज्यादातर कहाँ पे होगा? टर्निंग टर्निंग पॉइंट। पे सर, टर्निंग पे। जब बॉडी में फ्रैक्चर भी होता है तो वहीं पे होता है ना, जहाँ पे ये टर्न हो रहा होता है, दो दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं सर जॉइंट्स में, हाँ जी। जॉइंट्स में। हाँ, तो हाँ। ऐसे ही जो ये जॉइंट्स है, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनको हम संधि बोलते हैं, जॉइंट्स है। तो एक्सीडेंट हमेशा टर्निंग पॉइंट में होता है। एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, तो मोड़ का ध्यान रखना। तो अब हम तिथि के चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछो भाई। पूर्णिमा, आपने कहा पूर्णिमा अमावस के दिन जो मतलब जो पैदा होते हैं तो वो हम्म, ज्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होते हैं। सिर्फ बट पूर्णिमा। सिर्फ पूर्णिमा। ओके, बट इसको कोई नलीफाई करने वाली भी चीजें, जैसे कि अलग पंचांग में और भी। नलीफाई नहीं किया जा सकता इसको। इसको ओके। अच्छे में इमोशनल होंगे, बुरे में होंगे, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। ओके। अब हनुमान जी, बुद्ध जी, गुरु नानक जी, ये सब पूर्णिमा के पैदा हुए लोग हैं। इन्होंने अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को अच्छे में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब पूर्णिमा में कोई ऐसा भी हो सकता है ओवर रिवेंजफुल हो जाए, तो वो उसमें उसने किस में कन्वर्ट किया? बुरे में। यस। ठीक है ना।
हिंदी के जितने भी महीने हैं, आज हमारा अभी होली के बाद क्या शुरू होगा, नवरात्रे होंगे ना, तो चैत्र महीना चैत्र। शुरू होगा, चैत्र महीना। चैत्र के बाद महीना आएगा वैशाख, वैशाख के बाद महीना आएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद महीना आएगा आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, फिर भादो जिसमें गणेश चतुर्थी आती है, फिर आश्विन, फिर आएगा कार्तिक, फिर माघशीस, फिर पौष, फिर माघ, और फिर फाल्गुन। जब चैत्र के महीने में पूर्णिमा आएगी तो चित्रा नक्षत्र होगा। जब वैशाख के महीने में पूर्णिमा आएगी तो विशाखा नक्षत्र होगा, और जब ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा आएगी तो ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। पूर्णिमा, पूर्णमासी, तो जो एंड ऑफ दी, जब पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आया, ऋषि पराशर ने या वरामीर ने, जिसने भी ये नेमिंग की है, तो उसने उस नक्षत्र के नाम से उस पर्टिकुलर मंथ की नेमिंग की है। तो जो 12 हिंदी के महीने हैं उनकी नेमिंग इसलिए हुई है। चैत्र पहला महीना हो गया जो मार्च में आता है, तो मार्च को पहला महीना मान लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, सप्त, अक्टूबर, अष्टूबर, अष्ट, नवंबर, नव, दिसंबर, 10, और ये फरवरी, जनवरी, अगस्त। अगस्त तो चलो अगस्त मुन्नी के ऊपर नाम है, क्योंकि ये जो अगस्त्य तारा है वो हमेशा अगस्त में उदित होता है, और बाकी ये रोमन्स के वो है, ग्रीक्स और रोमन्स के राजा है। रेलिवेंस समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछ लो भाई। सर ये पूछना था, अगर कुंडली में अगर हम देखेंगे, अगर मून और सन एक साथ बैठे हैं, तो क्या वो मतलब पूर्णिमा में होगा या अमावस्या में होगा? या अगर डिग्री मून और सन एक साथ बैठे हैं तो अमावस्या के चांसेस हैं, लेकिन कृष्ण चतुर्दशी भी हो सकती है और शुक्ल प्रतिपदा भी हो सकती है। तो वो अच्छा। देखने के लिए तुम्हें कुंडली में ही एक पंचांग का अलग से बना होता है कॉलम, उस पंचांग के कॉलम को देखना है, जिसको ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर फोल्ड करके रख देते हैं। पहला पहला पेज होता है ना कुंडली का, उसमें पंचांग लिखा होता है। ज्योतिष तो मतलब शास्त्री। तो वहां पे मतलब वो मतलब सन जो मतलब जो मून होगा, अगर जिस साथ में होंगे तो वो या तो बहुत हल्का सा मतलब उदय होगा, हाँ, या फिर मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। पराशर ऋषि बोलते हैं कि मून को चेक करने के लिए एक टर्म उन्होंने यूज की, पक्ष बल। मून कितना पक्ष है मून का, तो जितना बड़ा मून होगा साइज में, उतना उन्होंने बोला उतना इवेंटफुल होगा। तो जो सामने होगा तो वो मतलब पूर्ण होगा, सन के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण होगा वो। अच्छा अच्छा। अगर हमें कुंडली के सामने कोई दिख रहा है 7th हाउस में मतलब सन से, तो वो मतलब पूर्णिमा का मतलब वो मून हो सकता है हम्म, आसपास का। हाँ, पूर्णिमा के आसपास का मून हो सकता है। और एक और तुम्हें बात बताता हूँ, मिस्टर गूगल तुम्हें इस बात का ज्यादा अच्छा रेलिवेंस दे सकते हैं, कि जितने भी भूकंप आए हैं, सुनामीस आई हैं, वो सब पूर्णिमा के आसपास आई हैं। हम्म। और मैं साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन में था, तो उसने मुझे इस बात पे एक और बात ऐड करके दी, कि जितने भी लोगों का जो फर्स्ट पीरियड होता है, जितनी भी गर्ल्स का, अगर वो अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन आ जाए तो उनको कंसीविंग में हमेशा प्रॉब्लम आती है, और मेजर प्रॉब्लम आती है। तो सर कैन आई आस्क समथिंग? क्या कह रहे हैं सर? सर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। हाँ जी। सर जितने मर्डर्स और जितने भी ये गलत काम देखे जाते हैं, जितना मेरा छोटा सा रिसर्च है, वो दैट इज ऑलवेज नियरिंग अमावस्या। दैट आई कांट कंफर्म बिकॉज इसका मेरे पास डाटा जी। नहीं ओके। है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ
कि इसका डाटा अगर हमें बनाना है रिसर्च, देखो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट रिसर्च, जितनी रिसर्च करोगे उतना डाटा निकल जाएगा। वैसे मैं मार्केट प्रिडिक्शंस पे कोशिश कर रहा हूँ ना, अमावस्या में मार्केट डाउन होना शुरू होती है और पूर्णिमा से अप होना शुरू होती है स्टॉक मार्केट। लेकिन इस पे भी मेरा पास बहुत खास डाटा नहीं है, तो कभी पब्लिश करूंगा, तो कभी डाटा बनाएंगे तो पब्लिश करेंगे। चलो तिथि समझ आ गई। वार का आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। हमारे 7 वार है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 वार है। और हमारे 7 ही ग्रह हैं जिनको हम ग्रह मानते हैं। राहु केतु को हम सेंसिटिव पॉइंट्स मानते हैं, जिनको नोट्स बोला जाता है। ये एक को बोलते हैं नॉर्थ नोड, एक को बोलते हैं साउथ नोड। तो आज मान लेते हैं सैटरडे है, तो कल संडे आएगा। अच्छा सैटरडे तो है, नहीं आज तो वेंसडे है। नहीं आज वेडनेसडे। तो आज वेंसडे है, तो कल थर्सडे आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा। ये क्यों आएगा? इसके पीछे भी पराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में पूरी कैलकुलेशन दी है, और उस कैलकुलेशन का बेसिस ही होरा है। लिटरली होरा वर्ड, इंग्लिश का जो आर वर्ड है वो होरा वर्ड से ही डिराइव हुआ है। होरा का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम, संस्कृत का वर्ड है होरा, उसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। चलो तिथि शुरू करते हैं। तिथि क्या है आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। पहली तिथि क्या माननी है, अमावस्या के प्रतिपदा? जीरो से स्टार्ट प्रतिपदा। करना है कि 1 से स्टार्ट करना है? तो जीरो से। जीरो से? हाँ जी। चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। अमावस्या के जो लॉर्ड है वो है पितर, एंसेस्टर्स, जिनका हमारे अंदर डीएनए है। इन लोगों को कहा जाता है, इनके मन में कोई ना कोई गहरी चोट होती है, अवसाद होता है। घर में इनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी ये डिजर्व करते हैं। बाहर फिर सम्मान मिल जाता है, लेकिन घर में नहीं मिलता। निजी जीवन में कुछ और होते हैं और बाहरी जीवन में कुछ और होते हैं। इसको बायपोलर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी होता है अंदर और बाहर में। और अमावस्या के दिन मून का साइज 0 होता है, नॉन विजिबल, तो ये लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। और जितने भी लोग अमावस्या में पैदा हुए हैं, उनका इंट्रोवर्ट होना और उनका इंट्रोवर्ट होने के बाद डिप्रेशन में आना और डिप्रेशन से सुसाइडल होना, ये कुंडली कितनी खराब है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक अपने दिमाग में लाइट जला लेना कि अमावस्या में बॉर्न है, इसको डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं, इसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर अमावस्या के लॉर्ड पितर है, तो ऑन द स्पॉट हम उसको अगर उपाय देना चाहेंगे, कोई अमावस्या के दिन पैदा हुआ है, तो हम क्या उपाय देंगे उसको? अपने दिमाग से बोलो। श्राद्ध और तर्पण।
पितरों का श्राद्ध तर्पण या लोगों को खाना खिलाना पितरों के नाम पे। हाँ विवेक जी, ऐसे ही बोल देना, लो अमावस्या के दिन थोड़ा बहुत दान कर दियो। श्राद्ध हाँ तर्पण बोलोगे तो आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे आज की हाँ, डेट के जो मतलब लोग। पितरों के हाँ नाम पे दान भोजन। हाँ हाँ बिल्कुल, अमावस्या के दिन दान कर दो, भोजन खिला दो। साफ सफाई रखो अमावस्या के दिन, मतलब अमावस्या को, जब वैदिक काल का टाइम होता था तो अमावस्या के दिन छुट्टी की जाती थी। 5 छुट्टियां होती थी पहले, वैदिक काल में 5 छुट्टियां होती थी। और 4 पफ तो मैंने बता दिए, 2 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और एक संक्रांति। और सर अमावस्या को, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, मुझे एक चीज बोलनी थी। सबसे पहले तो सर, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हाँ वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है। मैंने आपको हाँ पॉडकास्ट में देखा था और हाँ जी, मन हाँ में जी, एक बार सोचा था कि पता नहीं सर सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, और आई थिंक इट इज ऑल कोई बाय कोई गॉड्स नहीं ग्रेस। सर। और सर एक चीज हम्म, है कि अमावस्या दोष के बारे में सर, सबसे पहले क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? क्योंकि मैंने शुरू के 10 मिनट मिस कर दिए। कोई नहीं मैम, सब मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। ओके सर, एक और बात सर, अमावस्या के बारे में जो आप बता रहे हो सर, तो जो भी इंसान अमावस्या को पैदा होता है उसको अमावस्या दोष लगता ही लगता है, क्योंकि उसकी ऐसा कुंडली में नहीं, वो दोष होता सुनो सुनो सुनो, है। अमावस्या के दिन जब कोई पैदा होता है उसको ग्रहण दोष भी बोल देते हैं, क्योंकि ग्रहण के चांसेस अमावस्या में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ अमावस्या पे फोकस कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक है। और हाँ, और अभी आपको पहले आप सारी तिथियां समझ लो, जो डाउट्स होंगे वो लिख लो, हम बाद में एक डाउट सेशन रखेंगे बड़ा। ओके। डन सर, थैंक यू सर। ओके मैम, हाँ जी। सर तो आपने उपाय का पूछा था, हाँ, क्या हम वी कैन नॉट विजिट हरिद्वार हर बारी तो नहीं जा सकते, लेकिन देख, अगर नॉर्मल नॉर्मल उपाय, कोई फिनलैंड में रह रहा है उसको क्या हरिद्वार भेजोगे भाई? गंगा जल डाल के स्नान करें सर अगर तो। सारा सारा जल गंगा जल है। मैं वही कह रहा हूँ, ये यही दिक्कत है यहाँ पे ना। अमावस्या के दिन अपने डीएनए के बारे में सोचो, जो तुम्हारे एंसेस्टर रहे हैं वो क्या चाहते थे, वो कर लो। दान धर्म कर लो अमावस्या के दिन। अगर हमें उनका फेवरेट फूड पता है तो तो वो किसी भी उसको नीडी को हम वो वो खिला दे दो, सकते हैं। वो दे दो। ठीक है। और अपने एंसेस्टर्स का, अपने सरनेम का नाम रोशन कैसे किया जाए, इस पे फोकस करो। अगर कोई अमावस्या बॉर्न है तो उसको अमावस्या के उपाय करने चाहिए, उससे उसकी जो तिथि का दोष है वो कम होगा। ओके सर। सिंपल। अब हमें पता लग गया ना अमावस्या के लॉर्ड कौन है, हमारे पितर, एंसेस्टर्स। अब जितना मर्जी मॉडर्न जमाना हो जाए उसको मॉडर्नाइज कर दो, ओल्डर जमाना हो जाए उसको ओल्ड कर दो। ठीक है। कोई बहुत ही ऐसे आदमी है जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स है, उसको बोल दे तू एक पैर में खड़ा रह के दान करेगा। और अगर कोई बहुत मॉडर्न है तो उसको बोलो बर्गर खरीद और बांट दे सबके आगे। जैसे आदमी हो उसको वैसे दान करा देना, लेकिन पितरों के नाम पे दान करा देना, उससे अमावस्या का दोष कम हो जाएगा। सिंपल। सर सफाई का आप कुछ कह रहे थे, वो बता दीजिए। हाँ, सफाई रखनी बहुत जरूरी है अमावस्या में। उल्टा मेरे को ये नहीं समझ आता, कई लोग अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोते। इसका मुझे लॉजिक अभी तक मिला नहीं पूरी होरा शास्त्र में। तो सफाई रखनी बहुत जरूरी है अमावस्या में। अमावस्या को हॉलीडे डिक्लेयर किया हुआ था वैदिक काल में, और उसी दिन लोग सबसे ज्यादा सफाई करते थे अपने घरों की। दिवाली के दिन सफाई होती है ना? दिवाली कब होती है? अमावस वाले दिन। अमावस्या। बस, बहुत है। थैंक यू। हम्म। सो सर कैन ये वी पीपल के आल्सो पेड़ से को कि जो हमारा अगर हम डायरेक्शन वाइज चेक करें कि हमारे जो एंसेस्टर्स के लिए डायरेक्शन है, हम वो डायरेक्शन को हमेशा ही इसको क्लीन रख बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अभी। डेली के लिए वो क्लीन रखने के लिए हम बोल सकते हैं ना? पूरे घर को ही क्लीन करना है, एक डायरेक्शन को क्लीन नहीं करना। ठीक है। भोजन दान, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, ऐसा कोई भी काम कर देना। रद्दी और जो सामान होता है, भरा हुआ सामान निकालना, वेस्टेज ऑफ सामान निकालना, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स निकालना जो यूज नहीं होते। तुलसी तुलसी या पीपल पे दिया जलाना और उसे
किसी भी तरह ग्रो करने में मदद करना, तुलसी या पीपल या बड़ का पेड़। तांबे के बर्तन में पानी पीना, ये कुछ अमावस्या के उपाय हो सकते हैं। और इसमें मैं एक और अपना उपाय डालता हूं कि you should, if someone is planning, he or she should not conceive in amavasya. If someone is planning a child, he or she should not conceive in amavasya. और चारों दिनों में, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा में कंसीव नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और बड़ा बोल्ड मानना है। प्रॉब्लम्स आती हैं। चले आगे। अगली तिथि कौन सी हुई? अब सन और मून मान लेते हैं, ये हिल स्टेशन के लिए है। ये सन है और ये मून है। अमावस्या ये हो गया। प्रतिपदा में थोड़ा सा आगे आ जाएगा, द्वितीया में और आगे आ जाएगा, तृतीया में और आगे आ जाएगा, चतुर्थी में और आगे आ जाएगा, पंचमी में और आगे आ जाएगा, षष्ठी में और आगे आ जाएगा। और जब पूर्णिमा होगी तो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे 180 डिग्री। फिर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर अमावस्या पे आएगा तो फिर एकदम से ओवरलैप कर जाएगा। सिंपल। अब आ गई प्रतिपदा तिथि। सर हाँ जी सर। so we are talking about the birth, right? So if the death happens on Amavasya or anything, that also No, we are just talking about birth. okay. And if Thanks. the death happens, death के बाद कुंडली नहीं बनती ना, death के बाद मुहूर्त नहीं होता, death तो डी एंड होती है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी हम बर्थ की बात कर रहे हैं। Okay. ठीक है। सर अमावस को कहते हैं कि कुछ नया चीज नहीं खरीदना चाहिए, तो ये बात सही है क्या? नहीं खरीद, मैंने इतनी सारी बात बोली तो ये भी उसमें ऐड कर लो। समझ, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। मैं तो 4 तिथियों के बारे में बोल रहा हूँ। कंसीव नहीं करना, कंसीव भी तो एक नई चीज है। ओके। तो नहीं खरीदोगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू। अब आ गया प्रतिपदा। प्रतिपदा में भी बंदा जो होता है वो पक्ष बल तो होता नहीं है मून का। अब हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जब मून का साइज छोटा होगा। जब पूर्णिमा आएगी और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होगी और मून का साइज बड़ा होगा तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि 2 प्रतिपदा तिथि आएंगी। एक आएगी जस्ट 1 डे आफ्टर अमावस्या, उसमें मून का साइज होगा छोटा। और एक आएगी जस्ट 1 डे आफ्टर पूर्णिमा, उसमें मून का साइज होगा बड़ा। तो दोनों के डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रतिपदा तिथि के करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। प्रतिपदा तिथि के लॉर्ड है अग्निदेव। इसको पहली तिथि भी बोलते हैं, इसको एकम भी बोलते हैं, इसको पड़वा भी बोलते हैं। यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा ओवर सेंटिमेंटल होता है, उग्र स्वभाव होता है, ज्वालामुखी होता है अंदर से, बेमतलब का गुस्सा रखता है, फॉरगिवनेस नहीं है उसके अंदर, बहुत ज्यादा भूख लगती है, सो नहीं पाता, किसी से भी खुश नहीं रहता, लोगों को बॉन्ड करके नहीं रख पाता, बहुत जल्दी अगर किसी से प्रभावित हो जाता है तो उसके कहने में आ जाता है। प्रतिपदा के जो देवता है वो है अग्निदेव।
अग्निदेव हवन है, अग्निदेव पेट की अग्नि है, धूप दीप जलाना है, पूजा करना है, धूप सेकना है, अग्नि का अपमान ना करना है, भूख और प्यास को ना दबाना, किसी भी यज्ञ हवन या अच्छे काम में कोई विघ्न ना डालना, और पड़वा में या प्रतिपदा में अगर आप रख सकते हो तो फास्टिंग रख लो, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, और बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं होना। सर लेकिन ये हाँ जी, सॉरी सर, प्रतिपदा जो आप बता रहे हैं कौन सी वाली है, लाइक शुक्ल पक्ष की या ये कृष्ण? शुक्ल पक्ष की, ये शुक्ल पक्ष की है। ओके लेकिन जो मैंने इनके उपाय बताए हैं शुक्ल और कृष्ण में, दोनों में सेम रहेंगे क्योंकि लॉर्ड एक है, जी जी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा। जी। Sir, will this vary with respect to gender also, or it is common across all? नो नो, इट विल नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर। Okay, thank you. If you have spouse of Pratipada Tithi, you know what to do. मेरे हिसाब से प्रतिपदा तिथि का जो सबसे महा उपाय है वो किसी यज्ञ हवन या किसी की यहाँ डेथ हो जाती है उसमें हेल्प करना, किसी तरह हेल्प कर दो, शमशान में हेल्प करना है। कोई ऐसा भी आदमी होता है जो अंतिम संस्कार बिकॉज ऑफ मनी नहीं कर पाता पूरी विधि से, उसको हेल्प करना है। अग्नि को, अग्नि की वेस्टेज नहीं होनी देनी, अग्नि की रिस्पेक्ट करनी है। बस सिंपल, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। अब द्वितीय तिथि पे आ जाते हैं, चंद्र थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। सर रेमेडी सेम ही रहेंगी अगर ये शुक्ल पक्ष का हो या ये कृष्ण पक्ष का हो? रेमेडीज सेम रहेंगी क्योंकि हम रेमेडीज तिथि की नहीं देवता की कर रहे हैं। क्योंकि ओके, क्योंकि देवता हर सेम है, हाँ बाकी हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने शुक्ल पक्ष के हिसाब से लिखवा करेक्ट, हाँ ओके करेक्टरिस्टिक शुक्ल पक्ष के हिसाब से रेमेडीज सेम रहेंगी। ओके सर ओके। हाँ पक्ष के वो कृष्ण पक्ष के वो करेक्टरिस्टिक क्या है? मैम अभी कृष्ण पक्ष में नहीं, अभी हम शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं। ओके, अब हम शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से स्टार्ट कर, मतलब अमावस्या हो गई, प्रतिपदा हो गई, द्वितीय तिथि से स्टार्ट करें। सॉरी, द्वितीय तिथि के लॉर्ड हैं लॉर्ड ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर सर। क्रिएटर, वेरी गुड। तो द्वितीय तिथि वाले क्रिएटिव होते हैं। ब्रह्मा की कुछ स्टोरीज हैं, तो द्वितीय तिथि वाले जो विपरीत लिंग होता है उनका, अपोजिट जेंडर, उनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, या हाई ऑन हार्मोन्स होते हैं, या जल्दी टर्न ऑन हो जाते हैं। काम करने के तरीके में कमी होती है इनके। ज्यादा आत्मविश्वास होता है, ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने ऊपर। अच्छी भावना से किया गया काम भी इनका बुरा हो जाता है। किसी के लिए अच्छा भी करते हैं तो वो भी बुरे वहां पे ही बन जाते हैं।
दोस्तों को घर वालों से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और दोस्तों में भी अपोजिट जेंडर को और ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। थोड़ी सी बदनामी के योग हो सकते हैं इनके। मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से द्वितीय तिथि को तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बी सीक्रेटिव। सिगरेट पी ली है तो किसी को बताना मत, हुक्का कर लिया है, वेप कर लिया है तो किसी को बताना मत, बी सीक्रेटिव। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं वहां पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका खिला पिला दो, वो उनके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। पेड़ पौधों की जितनी सेवा कर सकते हो वो करो, वो अच्छा उपाय हो सकता है द्वितीय तिथि वालों का। ज्ञानी आदमी को ईगोइस्टिक या उसका ईगो नहीं हर्ट करना, कोई ज्ञानी आदमी है तो द्वितीय तिथि वालों ने। निरादर नहीं करना। और द्वितीय तिथि वालों के लिए एक उपाय है कि द्वितीय तिथि के दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे। या मौन व्रत रख सकते हैं या अपना सात्विक रह सकते हैं उस दिन, तो अच्छा रहेगा। और कोई अगर क्रिएटिव बंदा है द्वितीय तिथि के दिन अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाले, बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड तिथि फॉर क्रिएटिविटी। अगर मान लो किसी डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को फिल्म चालू करनी है तो उसको बोल दो द्वितीय तिथि से कर ले, ब्रह्मा जी का नाम लेके, क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर। क्रिएटर। बस कास्टिंग का उससे बच के रहा। आ रहा है कुछ समझ? यस सर। यस सर सर। जी जी सर। हेलो सर। बोलो मैम। सर मैं ये पूछ रही हूँ, द्वितीय तिथि को आपने बोला सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, लेकिन कंसीविंग के लिए तो जा सकते हैं कि वो भी नहीं है? वो दो अलग चीजें हो गई ना। कंसीविंग के लिए बताऊंगा आपको। ओके ओके। अब तृतीय तिथि से चालू करें। तृतीय तिथि की लॉर्ड है माता गौरी। सर एक क्वेरी थी मेरी। हाँ जी सर पूछिए। सर जितने भी लोग क्रिएटिव काम में हैं, जैसे कोई हेयर सलून वाला है या कोई फैशन डिजाइनर है, क्या वो लोग भी इस दिन अपना काम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। म्यूट कर लो सर। तृतीय तिथि की गॉडेस है माता गौरी। माता गौरी के बारे में कुछ बताओगे आप? गौरी माता को क्या चढ़ता है? ब्यूटी एंड फोकस। श्रृंगार। 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 और कन्याओं का पूजन होता है। हाँ जी। देवी की पूजा होती है। हाँ जी। स्त्रियों का आदर होता है। हाँ जी। ठीक है।
चुगली, बुराई, निंदा से बचना सही रहेगा। Yes, sir. No unethical work. तृतीया तिथि वालों को जरूरत से ज्यादा बनने संवरने का शौक होता है। थोड़े हमलावर होते हैं स्वभाव में। खुद को श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान ने हम ही को बनाया है, बाकियों को तो ठेकेदार से बनवाया है। तृतीया तिथि वाले जीवन साथी पे, स्पाउस पे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं। और दूसरों को ही दोष दे देते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम तृतीया तिथि हैं। शिव जी भी साधना में चले जाते हैं जब तृतीया तिथि एक्टिवेट होती है। तो मैं थोड़ा साधना करके आया। सर मैं हूँ तृतीया की एग्जाम्पल। बस अपने हस्बैंड को मैं बताना। तो तृतीया तिथि के उपाय हो गए देवी पूजा, कन्याओं की पूजा, श्रृंगार करना, अपनी स्त्री का आदर करना, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना, और निंदा, बुराई, चुगली से बचना बहुत है। और तृतीया के फास्ट रख लोगे तो अच्छा रहेगा। सर फीमेल के लिए क्या, ये तो मेल के लिए आपने बताया ना, नहीं नहीं, पत्नी के फीमेल के लिए, फीमेल के लिए भी है, क्यों नहीं है। मतलब क्या रिस्पेक्ट करे। हाँ, तृतीया तिथि समझ में आ गया। द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कम फ्रॉम तृतीया तिथि। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे आपने अमावस्या का बताया था, ये पितरों का दिन होता है, और लेडीज का क्या होगा सर अगर वो अमावस्या के दिन पैदा हुई है तो? उनके पितर नहीं होते भाई, उनके भी तो पितर होते हैं। जी, उनके एंसेस्टर नहीं होते क्या लेडीज के? अच्छा मतलब उनके अपने ससुराल की, वो मायके के? ससुराल के भी हो सकते हैं, मायके के भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। आ जाओ भाई, फिर अगले में आते हैं। तृतीया तिथि हो गया, थोड़ा सा मून आगे बढ़ा देते हैं। और चतुर्थी तिथि, चतुर्थी तिथि के लॉर्ड हैं लॉर्ड गणेश। गणेश जी। गणेश जी का एक नाम है विघ्न हर्ता। है ना कि नहीं है? यस। लोगों का सहयोग करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के विघ्न को हरना, लोगों को लड्डू भी खिला देना, ये सब गणेश जी के उपाय हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि विघ्न, विघ्नेश्वर बोलते हैं गणेश जी को, विघ्नेश्वरा बोलते हैं ना, वर्ड सुना है विघ्नेश्वरा? यस सर। विघ्नों के ईश्वर। तो अगर आप गणेश जी के भक्त हो, तो अगर आपकी जिंदगी में कोई विघ्न आ रहा है, तो गणेश जी कौन है? विघ्नों के ईश्वर। उसको बोलेंगे भाई रुक जा, ये अपना आदमी है, यहाँ पे नहीं आना। तो वो कहेगा विघ्न कहेगा कहाँ जाना है? तो जो अपना आदमी नहीं है वहां जाना है। गणेश जी इज द ओनली देवता जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। दुर्गा मानी होगी, लेकिन गणेश जी अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं।
अपने भक्त के विघ्न को हरने के लिए दूसरे का विघ्न क्रिएट कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कौन है? विघ्नेश्वरा, विघ्नों के ईश्वर। ज्ञानी, बुद्धिमानी, पढ़ने में होशियार, मैनिपुलेटिव, बातों को गहराई से समझने वाला, ये होता है चतुर्थी तिथि वाला। और इसके उपाय भी बड़े शान बढ़िया है। थोड़ा सा फैट भी हो सकता है चतुर्थी तिथि वाला, थोड़ा सा आलसी भी हो सकता है। वो बोल सकता है चला वर्ल्ड का चक्कर लगा के आते हैं अपने भाई को, और खुद माँ बाप का चक्कर ला के बोल देगा "हाँ, चलो मेरा तो हो गया, इसका वर्ल्ड दूसरा होगा, मेरा तो यही है"। और जीत भी गया, इमोशनल प्ले भी कर गया, वो भाई भागता रहा भागता रहा भागता रहा। तो थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। सर इसको शॉर्टकट लेना भी तो बोल सकते हाँ हैं। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड है ना, चतुर्थी हम्म तिथि शॉर्टकट। हम्म। गणेश आर्यन जी भाई की पूजा, क्या कुछ किसी ने बोला? गणेश जी की पूजा करनी है, बच्चों में लड्डू बांटना है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में लड्डू बांट दो, शिक्षा में सहयोग करो लोगों की, ज्ञान बांट दो, किसी मुसीबत वाले आदमी की सहायता कर दो, घर में घास वगैरह जो है उसमें थोड़ी देर पैदल चलो, दूर्वा होती है ना गणेश जी की, घास में पैदल चलना। और लेमन ग्रास भी ले सकते हो, आजकल लेमन ग्रास का बड़ा चल रहा है ना। गणेश जी का उपाय मान लो तब तक। मेजर उपाय यह है कि बच्चों को खुश करना है कुछ खिला पिला के। और बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट वाले हों या लोअर इकोनॉमिकल रेंज वाले हों तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे वो नहीं है, तो कोई पड़ोसी का बच्चा है, अपना बच्चा है। वर्षा जी कह रहे हैं हमारे हस्बैंड ही चतुर्थी वाले हैं, तो आपके मैम हस्बैंड आपके पहले बच्चे हैं। यस, हम्म, बच्चों जैसा क्योंकि ही नेचर। हाँ, क्योंकि तृतीया गौरी माता की है, चतुर्थी गणेश जी की है। हाँ तो मैं माता हूँ बच्चे। हाँ, तो आप बोल देना आप मेरे पहले बच्चे हो, ठीक है? हाँ तो बच्चे जैसा ही उनका नेचर है। बस ठीक है फिर। और जो आपने बताया वो 100% मेरे में भी मैच कर रहा है और उनके में भी। अभी तो मैंने तिथि बताई है। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर पूछो किसी भाई। एक दिन में अगर 2 तिथि आता है तो उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएगा? भाई जब मैं क्या पैदा हुआ, सुन सुन, जब मैं पैदा हुआ था 6 बजे तक तृतीया थी, और मैं पैदा हुआ हूँ 8 बजे, तो 8 बजे चतुर्थी लग गई। साला एक तृतीया का गुण नहीं आया आज तक। तो जो तिथि है, जिस टाइम पे जो पैदा हुआ है, तो उसी टाइम की तिथि देखी जाएगी। सिंपल। सर ये जो आप टाइमिंग बताए हैं, ये टाइमिंग कैसे, मतलब 24 आवर्स फॉर ये वन आपको, तिथि? नो 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 नो, तिथि कैन चेंज एनी टाइम। ये दिन में किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। इसके लिए आपको कैसे पंचांग पता कैलेंडर, चल जाता है? पंचांग देखना पड़ेगा। पंचांग की एप्स में सब मिल जाता है, दृक पंचांग है, एस्ट्रोसेज में भी पंचांग आता है, पंचांग के कैलेंडर्स आते हैं, उसमें सब में लिखा होगा। तो चतुर्थी तिथि के थोड़े बहुत मैंने उपाय बता दिए आपको ना। सर इसीलिए पहले से होमवर्क करके रखा है कि आप बताएं तो इजीली पता चल जाए। हाँ जी, हाँ जी। अब पंचमी तिथि की बात करते हैं। पंचमी तिथि है नाग देवता की। नाग देवता कह लो, सर्प देवता कह लो। इसका मैं मानता हूं कि जीवों पे दया करो। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जैसे चींटियां, मछलियां, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ना कराओ। घर में चूहा है तो चूहे को मारो मत, उसको भगाने की कोशिश करो, ठीक है? और पीपल में दूध चढ़ाओ,
नाग देवता को दूध बड़ा पसंद है। ठीक है। पक्षियों को खाना दो, छिपकलियों को घर में प्रवेश करने से रोको। अगर प्रवेश हो जाए तो ऐसे निकालो कि वो मोर पंख से ही निकल जाए, उससे ना निकले। मतलब वो नहीं यूज करने केमिकल्स हैं वो। किसी भी शिवालय में जाके पूजा करो। पंचमी के दिन दूध दान कर सकते हो मंदिर में, 1 पैकेट ले जाओ, वहां पे रखो। नाग हो गया या सांप हो गया, कभी तंग नहीं करता जब तक इसको उंगल ना करो। तो इन लोगों को पोक नहीं करना चाहिए, जो काम कर रहे हैं इनको करने दो। केमिकल, विषैले प्रभाव, वो कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स और जहर, इन सब चीजों के काम ये कर सकते हैं। जड़ी बूटी और जितने भी चीजें ना जिसमें अर्थ को ड्रिल करना पड़ता है, जो माइनिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं, ये कर सकते हैं। जैसी जगह होती है वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं पंचमी वाले। और पंचमी वालों को चंदन बड़ा अच्छा लगता है। एक मेरा दोस्त हुआ करता था, उसकी गर्लफ्रेंड पंचमी तिथि की थी। तो भाई कहता, भाई मेरे को इसको तेरी भाभी बनाना है। मैं क्या, यूज सैंडलवुड। उन्हें दे दनादन सैंडलवुड यूज किया, सैंडलवुड से ही नहाता था, सैंडलवुड से ही धोता था, सैंडलवुड ही गाड़ी में लगाया हुआ था। अब उसकी शादी हो गई है उससे। कह रहा, ना तूने सैंडलवुड बोला होता ना मेरी ये हालत होती। पंचमी तिथि, पंचमी तिथि वो लड़की की थी, सॉरी। नाग किस पे जाके चिपकता है? चंदन पे। चंदन पे। चंदन पे। हाँ, उसका मैंने नाम ही चंदन रखा हुआ है। सर बाकी चीजों में आपने प्रोफेशन नहीं बताया क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपने मैं पंचमी का। प्रोफेशन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हम एनालाइज कर रहे हैं ना कुंडली को। हम्म। हाँ, मतलब केमिकल्स की तरफ उनका रुझान रहेगा, कॉस्मेटिक्स की तरफ उनका रुझान रहेगा। कॉस्मेटिक यूज करेगी तृतीया वाली तो कोई बनाएगा भी तो सही। सर उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको केमिकल से रिलेटेड काम अच्छा रहना चाहिए और इंसेक्टिसाइड और जीवों पे दया करनी चाहिए। और किसी भी शिवालय में या शिव जी के मंदिर में दूध का दान कर दें पंचमी को, ठीक रहेगा। या पीपल की जड़ पे या कहीं पे पूरा एक दूध का पैकेट डाला है। अपना ये चींटियां चूटियां जो इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, दूध पी लेंगे, पंचमी का उपाय हो गया आपका। सिंपल। सर आपने कहा कि इनसे इनको इरिटेट नहीं करना है, नहीं बेसिकली करना इनसे पंगे गलती, नहीं लेने हैं, पंगे तो बिल्कुल राइट। नहीं लेने। बट मान लो अगर गलती हो गई तो भाग जाओ तो वहां से, फिर कैसे बचा जाए? भाग जाओ, सॉरी बोल देना। ठीक है। सॉरी चल जाएगा? अरे चल जाएगा। फिर ठीक है। वो पंगे, माफ भी जल्दी कर देते हैं। हाँ, चंदन लगा लेना, चंदन लगा लेना। सर इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दे लव चंदन, आपने एक बात बताई ये सर। द लव चंदन, मैंने कहीं, मैं तो वो पुष्पा पिक्चर देख रहा था, उसमें उसमें उन्होंने लाइन बोली कि सांपों को चंदन बड़ा पसंद है। मैं तो वो डाल दिया। पुष्पा नहीं, वीरप्पन पिक्चर देख रहा था। तो मेरे को लगा कि पंचमी तिथि वालों को भी चंदन पसंद होगा। ये सिर्फ सिर्फ एनालिसिस है और कुछ नहीं है। ओके सर, ये पुष्पा के चक्कर में तो सर वो क्यों नहीं झुकेगा सर, मैंने इस चक्कर में पिक्चर देखी है पूरी कि क्यों नहीं झुक रहा ये बंदा। उसकी हाँ जी शादी सर। उसकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। इसलिए नहीं झुकेगा।
अभी पुष्पा 2 में शादी हो जाएगी तो झुकेगा। हाँ सर, सही कहा आपने। बीवियां तो सर झुका ही देती हैं सर, नॉर्मल सी बात है। बीवी नहीं झुकाएगी तो फिर बच्चे झुका देंगे। जिसको ना मार पाए फौलाद, उसको मारती है उसकी अपनी औलाद। धृतराष्ट्र के केस में ऐसे ही हुआ था। षष्ठी। षष्ठी है मिस्टर कार्तिकेय की। अय्यो मुर्गन। मुर्गन, मल्य स्वामी, कार्तिकेय, और भी इनके देवसेना, बहुत सारे नाम है इनके। बच्चों की सहायता करनी चाहिए, घर में मोरपंख रखना चाहिए, मोरों को दाना डालना चाहिए, और षष्ठी की तिथि में तेल नहीं लगाना चाहिए। ये इनके 4 उपाय हैं। और अगर कुछ गलत होता नजर आए तो सही जगह स्टैंड लेना चाहिए। कार्तिकेय कौन थे? सेनापति थे ना? यस सर, देवताओं के सेनापति हैं। देवताओं के सेनापति थे। सरल हैं, सीधे हैं, बुद्धिमान है। अगर कोई बोल दे कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। केमिकल, दवा और हथियारों के जानकार होते हैं, और सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाते। एजुकेटेड होते हैं। मेरी सिस्टर कार्तिकेय है, वो दे गुड़गांव जाती है जॉब करने दिल्ली से। मैं चतुर्थी हूँ, मैं उसके रूम में आके क्लास दे देता हूँ। इफेक्ट करती हैं, तिथियां इफेक्ट करती हैं। अच्छा, टाइम हो गया। टाइम का पता ही नहीं चला। सर आपने दवाइयों का क्या बताया आपने? क्या बताया? दवाइयों के लिए दवाइयों का जानकार। अच्छा। हाँ। तो आज षष्ठी तिथि तक की किया हमने, कार्तिकेय जी तक। ठीक है। कल कार्तिकेय जी से आगे बढ़ेंगे, सप्तमी तिथि तक करेंगे। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूरा ही खत्म कर देंगे अगली बार तो। सर कल मेरे से शुरू होगा। कोई बात नहीं। सर अगर षष्ठी तिथि वाले ये कृष्ण पक्ष में अगर किसी का काम ना बन रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए हमने अभी? ज्योति जी, हमने पता क्या करना है अभी? हम एकदम से ना क्वेश्चन आंसर में नहीं जा सकते। अगर षष्ठी तिथि वाला उसका काम नहीं बन रहा, कुंडली तक हम पहुंचेंगे, पहले हम पंचांग को ढंग से समझ लें, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। हमारे सर अल बरूनी एक हुआ है, अल बरूनी, उसने 25 ईयर्स दिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, इस्लामिक स्कॉलर है। वो कहता है 25 साल बाद कहता है पराशर जी क्या लिख गए हैं, कभी पूरा डिकोड हो ही नहीं सकता। 25 साल उसने इस शास्त्र को दिए, और उसके बाद उसने एक लाइन लिखी, दिस कैंट बी डिकोडेड। अल बरूनी की एक बुक है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसमें उसने वर्ड लिखा है, और क्या शानदार उसकी रिसर्च है, मजे आ गए। तो जितना हमने डिकोड कर पाए हैं उतना तो समझो। पहले कैरेक्टरिस्टिक समझो, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक समझो, और इंसान की कैरेक्टरिस्टिक से हमें प्रॉब्लम समझने के बाद ही हम सॉल्यूशन पे जाएंगे ना। सर आज पहले दिन स्टेप पे एक बाय चीज पूछनी है सर कि अब जब ये चीज हमने सीखनी चालू की है आपसे, तो मोबाइल में ऐसी एक कौन सी ऐसी ऐप रखनी चाहिए कि जिसके लिए दृक पंचांग रख लो, एस्ट्रोसेज रख लो। हमने पंचांग देखना है। पंचांग तो पहले वो आता था ना, जो एक पंचांग का कैलेंडर नहीं आता था, तिथि तोरण। हाँ तिथि तोरण। वो कोई, हाँ कोई भी पंचांग का, हाँ कोई भी पंचांग का कैलेंडर देख लो, और कोई भी कुंडली की ऐप है उसमें पंचांग आएगा ही आएगा आपका, अगर अपना पंचांग है। और अगर चीजों को ढंग से समझना है तो R&D करनी शुरू करो। आज से षष्ठी तिथि तक जितने भी लोगों को जानते हो उनकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखो, अपने घर में, अपने परिवार में, बड़ा मजा आएगा। दूसरा सर, इसके साथ आपने बोला कि थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, तो उसके लिए कोई बुक्स रिफर कर पाओ, या आपका पॉडकास्ट तो हम देखते ही है बुक्स क्या है, कंफ्यूज कर देंगी, इसलिए मैं बुक्स रेफर नहीं कराता। ओके।
हाँ, बुक्स कंफ्यूज कर देती हैं क्योंकि सर कभी नोट्स कभी मिलेंगे ना? हाँ हाँ सब सर मिलेगा आफ्टर मेरे जो भाई। स्टडी होती है सर, वो तो बुक्स के बेसिस पे ही होती है ना, कि लोग ये पढ़ेंगे। यार समझे नहीं बात को, होती है बुक्स के बेसिस पे, मैं सब रेकमेंड करूंगा धीरे धीरे। अभी जो पढ़ाया पता है क्या होगा, तुम, वो कई बार हुआ है, एक 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 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखो। अभी तिथि पे है ना, पूरा फोकस तिथि पे रखो। तो बुक खोलोगे, बुक का पूरा इंडेक्स पेज करोगे, पंचांग पे चले जाओगे, नक्षत्र पे चले जाओगे। बराबर है। हाँ, तो वो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने थोड़े से रूल R&D किए, रूल बनाए हैं। जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करो ना। मैं जब मैं वैदिक कर रहा था तो मुझे टैरो भी करना था, न्यूमरोलॉजी भी करनी थी, ये भी करना था, 10 जगह नहीं जाना। तो अभी धीरे धीरे करो, और वैदिक अपने आप में इतनी बड़ी है तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मजा पूरा आएगा। और स्टेप मजे, बाय स्टेप चलते। हाँ, और मजे मजे ले लेके एस्ट्रोलॉजी करेंगे। बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक नहीं बनाऊंगा इसको। किसी ने उबासी मारी तो उसका उसका इफेक्ट है, मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चेक करो किस किस की कौन कौन सी तिथि है। द्वितीय वाले तो बताएंगे नहीं हमारी द्वितीय। सर इसीलिए आपके क्लास से पहले सारी मैंने होमवर्क करके रखा था, सबकी कुंडली बना के सबकी तिथियां लिख के रखी। बस बस बस, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो सारा क्लियर करेंगे। आज हम फ्लो में ज्यादा हो गए, अगली बार पहले 20 मिनट डाउट के। ठीक है, ओके जी, जय श्री राम, ओम जय श्री नमः राम। शिवाय। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank जय you, श्री sir. राम सर। Thank you so much, sir. It was the first class आपके साथ थी जो। Thank you so much. सबकी फर्स्ट है मैम। Thank you. और अभी ठीक थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी आपके साथ कॉल पे। बस ठीक है। Thank you so much.